महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 17 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी 7 आरोपी अब आजाद हैं। उनके माथे से वो कलंक मिट चुका है जो आज से 17 साल पहले लगा था। एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि ना तो बम मिला था, न ही आरडीएक्स और न ही कोई फिंगरप्रिंट। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि बम बाइक में था। कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने बम बनाया था या उसे सप्लाई किया। ये भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। एनआईए की विशेष अदालत ने सबूत के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अब तक क्या क्या साबित नहीं हुआ। आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये भी साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई, ये भी साबित नहीं हो पाया। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए, ये साबित नहीं हुआ। बाइक पर चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट पंचनामा से कुछ भी सामने नहीं आया। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया तो इससे जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे। जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़कर खुशी मनाई गई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और जो भी दोषी हैं, ईश्वर उन्हें सजा देगा। लेकिन मुझे 17 साल तक अपमानित किया गया, मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले के बाद एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है। ये फैसला कांग्रेस के भारत विरोधी चरित्र को उजागर करता है। कांग्रेस ने राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित किया। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। पूरे मामले पर सांसद रवि किशन, विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार, महंत राजू दास सहित अन्य कई दिग्गजों ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे सत्य की जीत बताया। अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था, वो 2 लोगों के पास था, राम जी कलसांगरे जो अभी तक गायब हैं, तो फिर ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सुन तो लीजिए ना। अरे भाई, आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे आप नहीं, आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में एनआईए डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीजें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर इस फैसले के बाद समर्थन और विरोध में स्वर उठ रहे हैं, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपी बरी हो गए हैं और सनातन को बदनाम करने का एजेंडा और भगवा आतंकवाद का सफेद झूठ बेनकाब हो गया। अब सवाल उठता है कि जो कांग्रेस इसे भगवा आतंक बता रही थी, क्या वो अब ये फैसला आने के बाद माफी मांगेंगे? अब प्रज्ञा ठाकुर आजाद हैं, उनके माथे से वो कलंक मिट चुका है जो आज से 17 साल पहले लगा था। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव बम विस्फोट मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप लगे कि वो धमाके की साजिश की बैठकों में शामिल थी। उनकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बम रखने के लिए किया गया था। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि जब अरेस्ट दिखाया
तो काला बुर्का डालने का प्रयास किया, जबरदस्ती भी की। मैं मर जाऊंगी, लेकिन 13 दिनों तक सूर्य की रोशनी, काला चौकी एटीएस, दिन रात टॉर्चर किए। 14वें दिन अरेस्ट दिखाया, 11 दिन की कस्टडी ली। प्रज्ञा ने दावा किया कि एटीएस ने उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया। हिरासत में उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। उन्हें रात रात भर जगाकर पूछताछ की गई, मारपीट की गई और यहाँ तक कि गंदी गंदी गालियां भी दी गई। प्रज्ञा ने दावा किया कि उन्हें फंसाने के लिए फर्जी सबूत बनाए। 2011 में ये मामला एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए ने 2016 में अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा का नाम शामिल किया, लेकिन 2017 में उन्हें जमानत मिल गई। अब प्रज्ञा ठाकुर को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।